Dear students, welcome. In this session of matrices, we discuss multiplication of matrices. Let us suppose we have two matrices. First, capital A equal to Aij. आप जानते हैं capital A name of the matrix. Aij is the element of the matrix. M by n is the order of the matrix. कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर M by n है, और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है कैपिटल B Bij, उसका ऑर्डर n by p है. यहां ध्यान दें, यहां बहुत बड़ी कलाकारी है इसके अंदर. आप लोग नोट करें, जो अपने पास में ये दोनों ये अगर ये दोनों सेम होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, देन A क्रॉस B विल बी पॉसिबल, अदरवाइज नॉट. और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये रिमेनिंग वाले M और P से बनेगा. ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू M by P. जैसे इन दिस केस मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 3 है, सेकंड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 2 है. तो बेटा ये दोनों सेम है. फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड के अंदर नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नो, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. बहुत सी बार A क्रॉस B पॉसिबल होगा लेकिन B क्रॉस A पॉसिबल ही नहीं होगा. बहुत सी बार A क्रॉस B हो ही नहीं पाएगा लेकिन B क्रॉस A हो जाएगा. तो पहली चीज, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है. A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है. बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना, मैं आगे और बताऊंगा. दूसरी बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अपने प्रीवियस सेशन में कि दो मैट्रिक्स हैं या तीन मैट्रिक्स हैं तो उनके एडिशन कब हो सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो, और केवल इतना करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे. अगर हमें डिफरेंस निकालना हो टू मैट्रिसेस का, या सब्ट्रैक्शन करना हो टू मैट्रिसेस का, A माइनस B या B माइनस A करना हो, तो कुछ नहीं, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. और हमें जो करना था, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें A माइनस B करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे. लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इतना ज्यादा भी नहीं है, मैं उन्हें समझाने के लिए. तो यहाँ क्या है कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, A इंटू B करना है, A क्रॉस B करना है, तो A के अंदर नंबर ऑफ रोज, A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. A के नंबर ऑफ क्या है ये, कॉलम्स, B के अंदर से नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. और जो A क्रॉस B बनेगा, अगर पॉसिबल है और A क्रॉस B बनना है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो रिमेनिंग से आएगा M by P से. और मल्टीप्लिकेशन के लिए रो बाई कॉलम मेथड यूज किया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है. जैसे यहां मेरे पास ये दो मैट्रिक्स थे, तो पहले वाले का ऑर्डर 2 by 3 है, दूसरे वाले का ऑर्डर 3 by 2 है, तो ये 3 से 3 मिल गया. इसका मतलब A क्रॉस B पॉसिबल होगा. अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास फिर वापस वही मैंने लिख रखा है स्लाइड में, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है. दूसरा वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. बड़े अच्छे तरीके से हम अरेंज करते हैं
इसका ऑर्डर 2/3 है। तो यहां पर ये 2 इस 2 को मैच कर रहा है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए जो है इसके अंदर A क्रॉस B पॉसिबल होगा, इसके अंदर ये दोनों का पॉसिबल होगा। और जो मैट्रिक्स न्यू वाला बनेगा, न्यू उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाते हैं, और नए वाले का जो ऑर्डर होगा न्यू का वो 2/3 होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब वापस आए, इसमें देखें तो इसमें यहां देखें कि आपने क्या देखा भाई, हमने ये कह दिया आपसे कि हाँ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन इनका, तो ये कैंसिल हो गया। और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका जो न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लीकेशन के बाद में वो ये वाले बनाते हैं, और वो हो जाएगा 2/2 ऑर्डर। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये मैंने लिखा है, इसके अंदर देखो मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन डाला है, ए और बी है मेरे पास, दोनों मैंने स्क्वायर रख रखे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो लाते हैं बेटा, अभी सबसे पहले आ जाएं हम ए क्रॉस बी के लिए। यहां हम लिखें ए क्रॉस बी, सामने भी हम लिख लें 2 3। अटेंशन पे करें, थोड़ा सा प्रोसेस जटिल है, डिफिकल्ट है। 1 -2 3 5। सबसे पहले चेक करें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो मैंने आपको क्या ज्ञान दिया था, ये वाले मिलने चाहिए, तो ये मिल गए। जब ये मिल गए तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और मैंने जो कहा कि मल्टीप्लीकेशन के लिए रो बाई कॉलम मेथड यूज करते हैं, क्या नाम ले रहा हूं उसका, रो बाई कॉलम। बस ये जिंदगी भर याद रखना, मैंने जब याद किया था तब से लेकर के आज तक नहीं भूला हूं इस बात को, मेरे सर ने ये सिखाया था। तो रो बाई कॉलम में आप कैसे बनाओगे, आप रो बनाए ये रही, कॉलम बनाए ये रही, ऐसे ऐसे इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। आ जाए, ए क्रॉस बी आ रहा है, ध्यान दें, अटेंशन पे करें, एक की मुलाकात एक से कराएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से, 2/1 ऐसे ऐसे। फिर यहां प्लस लगाया जाता है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो कुछ बनेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो करके वो एक एलिमेंट, ये प्लस का 2, ये -8, तो ये -6 बनाएगा। फर्स्ट एलिमेंट तैयार हुआ है अभी आपका। रो बाई कॉलम क्या याद रखोगे हमेशा जिंदगी भर, रो बाई कॉलम। 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 4 को मल्टीप्लाई करें -2 से। अब ये डायरेक्ट लिख सकते थे 2 × 1 2, 4 × -2 -8 लिख सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे तो अभी आपको समझाना है ना बेटा, इसलिए आराम आराम से। अब क्या हुआ, इसके बाद देखें नेक्स्ट जो आएंगे अपन, इस पर आएंगे, इस पर, इस वाली पर, इसको तो इसी से बनाएं, कलर इसको यही वाला देंगे, ये वाले आए ऐसे ऐसे। तो अपन देखें अब क्या हुआ भाई, इनको लाएं, देखो अब आप 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 5, यानी इनटू हो रहा है ये ऐसे ऐसे। और क्या आया बेटा, 2 3 जा 6, और ये 20, तो यहाँ 26 लिखते हैं। फिर नेक्स्ट जब बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे इसको, वो देख लें, ये वाली बनाएं ऐसे ऐसे, और चलें लिखें अब आप इसको, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब ये वाली, ये सेकंड 3 × 1 ये आया, प्लस लगाओगे 2 × -2 ऐसे ऐसे, तो ये कितने आए, 3 -4 -1 आ गया। नेक्स्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10,
तो ये आ जाएंगे 19। ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा। और इसका ऑर्डर 2/2 होना भी चाहिए था। जब ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये ऑर्डर आ जाता है -6 26 और -1 ये आ गया मेरे पास। अब जब अपन को सेकंड वाला चाहिए और देखें हमें क्या चाहिए, B क्रॉस A चाहिए। उसको थोड़ा सा समझें आप। B क्रॉस A, पहले आप B को बनाएं। 1 -2 3 5, उसको मल्टीप्लाई करें A के साथ। 2 3 4 2, और क्या करें, ये रो बनाएं, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। B क्रॉस A आ रहा है, ध्यान दीजिए। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 3 जा 9। देखो कैसे, 1 इंटू 2 3 इंटू 3। नेक्स्ट इस पर आए, देखें 1 इंटू 4 और बेटा 3 2 जा 6। फिर आगे आए, इस वाले पर चलें, -2 +2 4 और -2 +2 5 3 जा 15। और आगे चले बेटा, -2 4 के साथ 8 5 2 जा 10। अब आए इधर, ये 10 है, इनको कैलकुलेट करें। B क्रॉस A क्या आया 11, ये भी क्या आया 11, राइट। और बेटा नेक्स्ट 10 आया और ये आ जाएगा 2। अब यहां से देख करके बताएं, क्या A क्रॉस B क्लियरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A? इसका मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। इस कंसेप्ट को यहां बैठा लेना आप। रो बाई कॉलम मेथड यूज करते हैं, बस इतनी सी बात आपको समझानी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है हमारे पास में। इसके अंदर भी मैंने उसी बात को रखा है, A क्रॉस B और B क्रॉस A। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले आप कैलकुलेट करें, बाद में मेरे को देखें। लिखते हैं यहां, ठीक। A क्रॉस B यहां लिख लेते हैं बेटा। 1 -2 3 5, क्रॉस लगाते हैं, -2 लिखते हैं, 3 5 4। अब की बार मैं इसको आगे ही आगे ले चलता हूं। मैंने आपको क्या सिखाया भाई, रो बाई कॉलम मेथड यूज करो। ये रो बना लो, ये वाली कॉलम बना लो आप, ऐसे ऐसे रो बाई कॉलम। क्या आएगा अब बताएं आप। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 1 इंटू -2, ऐसे ऐसे 1 -2 और 3 3 9, ऐसे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वाले पर आओ आप, ये नेक्स्ट ये वाली पर आओ आप। इस पर क्या करोगे आप, 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से। देखो 1 को 1 से ही बढ़ाना है, 1 इंटू 5 5, और आगे 1 इंटू 5 5 3 4 12, ऐसे ऐसे यहां पर लाएं आप। फिर नेक्स्ट लाइन पर कैसे आएंगे आप लोग, इसको बनाइए ऐसे, और अब मल्टीप्लाई कीजिए -2 को इस 2 से। देखो -2 क्या हुआ 4, -2 5 इंटू 3 15 हुआ बेटा। नेक्स्ट चले, -2 5 -10, -2 इंटू 5 5 इंटू 4 20। अब इसको लिख दें हम कैलकुलेट करके, 9 -2 7 19, एक के नीचे एक लिखना बेटा जैसे कंप्यूटर लिखता है। 12 5 17, और बेटा ये आ गया 10।
राइट। अब वापिस हम आते हैं, अगली बार आते हैं हम बी क्रॉस ए को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बी को लिखेंगे, -2 3 5 4। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। क्रॉस का साइन लगाएं, फिर लिखते हैं हम 1 3 -2 5। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इक्वल लगाएं। सर ने क्या समझाया था? रो को पकड़ो, कॉलम को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? -2 को 1 से, -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा। 5 इंटू -2 -10 होगा। नेक्स्ट इस पर चलना है आपको, इस पर -2 को 3 से करेंगे -6 होगा। 5 को 5 से करेंगे 25, 5 5 जा। वापिस बेटा इस वाली पर आते हैं, इस पर कैसे होगा ये? इसको लिखेंगे हम 3 1 3 3 इंटू 1 4 -2 8 3 3 जा 9 4 5 जा 20। क्या आया जरा कैलकुलेट करें? -12 फिर -5, ये 19 और ये 29, ये हमारे पास आ रहे हैं। तो आप क्लियर क्या देख रहे हैं? ये क्लियर है कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। So multiplication of two matrices does not follow the commutative law। मैट्रिक्स के अंदर यहाँ तो ये इक्वल नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा होगा कि A क्रॉस B तो पॉसिबल होगा, लेकिन B क्रॉस A पॉसिबल नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चंस के अंदर A क्रॉस B पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन B क्रॉस A पॉसिबल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिमाग लगाएं आप लोग। आप ये बताएं मुझे, अगर मैंने ये लिखा ये वाला 1 3 2 1, इसका ऑर्डर बताएं आप। 2/2 है। अब मैंने कहीं लिखा 3 1 2 4 1 2, यहां इसका ऑर्डर बताएं। 3/2 है। तो अगर ये A है, ये वाला B है, तो क्या A क्रॉस B पॉसिबल है? ये तो मिले ही नहीं, ये तो इक्वल ही नहीं है। इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो मल्टीप्लाई कहां से करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। अगर इसको हमने ऐसे लिखा होता, यहां ध्यान दें, 3 1 2 4 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 1 से। क्या ये पॉसिबल है? तो उसके लिए ऑर्डर देखना पड़ता है। इसका 3/2 है, इसका 2/2 है। दोनों को देखें, ये मिल गए। यस, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो बनेगा उसका ऑर्डर 3/2 होगा। थोड़ा जल्दी से देख लें, क्या मेथड बताया था सर ने? रो बाई कॉलम मेथड यूज करते हैं। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई। मल्टीप्लाई करना 3 का 1 से 3 आ गया, 3 इंटू 1 4 इंटू 3 12 आ गया। ऐसे फिर जल्लूस को आगे बढ़ाएं इसी के साथ में। 3 का 2 से करें 6 हो गया, 4 का 1 से करें 4 हो गया। ऐसे आनंद लें, लेमन जूस की खट्टी मीठी गोली चूसें बेटा। 3 इंटू 1 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4।
अब यहां पर आए इसके साथ में, 1 को 1 से करें, 1 आएगा, 1 1 1 3। नेक्स्ट चले 1 को 2 के साथ, और माय डियर 1 2 और 1 1 ऐसे हुआ। फिर इसके बाद 2 1, नेक्स्ट 2 1 के बाद 2 3, और नेक्स्ट 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा, तो ये क्या आया 15, और आया 4 8 10 3। प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग थी। अगर मैं इसको ये कहता हूं, इसको भी कहता हूं, तो इस प्रॉब्लम के अंदर A क्रॉस B तो हो ही नहीं पा रहा, लेकिन B क्रॉस A हो रहा है। तो मैंने आपको यही समझाया है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, उसमें आप A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A तो चक्कर नहीं बेकार है। बहुत सी बार A क्रॉस B हो ही नहीं पाता, B क्रॉस A हो जाता है। बहुत से क्वेश्चंस में A क्रॉस B हो जाएगा, लेकिन B क्रॉस A नहीं हो पाएगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है, जरा आपको दे रहा हूं, वीडियो पॉज करो और ये बताओ आप कौन कौन पॉसिबल है और कौन कौन पॉसिबल नहीं है। शानदार क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। देखें आप स्लाइड पर, क्या फर्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पॉसिबल है? तो आपको क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के अंदर से क्या देखते हो आप? आपको क्या रूल बताया? आपको ये बताया गया है कि फर्स्ट वाले में ये देखना पड़ता है, सेकंड वाले में ये देखना पड़ता है। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर यहां पर पॉसिबल है या नॉट? नो, ये पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। ये आपका जवाब होगा। जैसे शादी ब्याह के लिए उनके गुण जन्म पत्री मिलाई जाती है, तो यहाँ भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके गुण दोष मिलाते हैं, जन्म पत्री मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? फर्स्ट वाले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड वाले के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तब जाकर के मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आते हैं आगे। इस वाले में है क्या? ये मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे। तो मैंने तो बचपन में पढ़ा था कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, 3 और 2 इक्वल नहीं है, इसलिए पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसमें मिलाएंगे, ये वाला इसके साथ देखना, और 2 तो 2 के बराबर ही होता है, 2 और 2 इक्वल होते हैं। यस, ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। वो तो नो नो में जा रहे थे। इसको देखें, यहाँ पर ये वाला 2, ये वाला 2, यस सेम है, इसलिए पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। तो ऐसे बेटा पॉसिबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद गुण दोष जन्म पत्री मिलाई जाएगी, उसके बाद उनका ब्याह होगा, शादी होगी। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे बेटा। तो अगली स्लाइड देखते हैं हम क्या लेकर के आए हैं आपके लिए। देखिए आप, इफ ए लिख रखा है हमने, देन फाइंड, ये इस तरीके a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4i है, वेयर i, ये जो मैंने लिख रखा है i है बेटा, मैंने क्या लिख रखा है, कंप्यूटर में लिखा है i है। कौन है ये? i। तो i इज द यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हो। तो मेरे एक सर हैं, उन्होंने कहा यहाँ क्यों नहीं बता रहे आपके उसका ऑर्डर क्या होगा। मैंने कहा समझदार बच्चा अपने आप जान जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं क्या बताऊंगा, आप तो ज्ञानी है। तो सबसे पहले आपको आंसर में क्या बताना होगा, ए स्क्वायर। क्या होता है वो? a इंटू ए, वो क्या होगा 2 माइनस 3 माइनस 1 0। और बचपन से ही पढ़ते आए हम ए स्क्वायर का मतलब तो
2 माइनस 3 माइनस 1 0। अब बस एक ही रट लगा लो आप, रो बाई कॉलम मेथड यूज किया जाता है, रो बाई कॉलम। बस यहां पर अटेंशन देना है। कैसे करना है? ये रो पकड़नी है, ये वाली कॉलम पकड़नी है, और आपके पास नया सामान तैयार हो जाएगा। बिल्कुल लिखें, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 हो गया बेटा। 2 2 4, माइनस माइनस प्लस होते हैं, बचपन में पढ़ करके आ रहे हैं। 3। अब इसके बाद जब नेक्स्ट बनाने जाते हैं ना, तो इसको लेते हैं बेटा, इसको इसको इसको। ठीक है, अब इसको ले लें आप। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 0 देखने ही बेकार है, मैंने तो बता रखा है आपको, मैंने क्या बचपन से ही पढ़ करके आए हो आप तो। फिर नेक्स्ट जब बनाएंगे आप, तो आप इसको पकड़ना, इस वाली को, और क्या करोगे आप? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस 3 को 2 से, माइनस 3 2 माइनस 6, माइनस 3 2 माइनस 6, और ये 0। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माइनस 3 को 1 से करेंगे 3, और 0 हो जाएगा। चेक करें आप, रो बाई कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 लिख दिया हमने। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 3 2 माइनस 6, ये 0, ये 3 और ये 0। अब इसको लिखते हैं हम अच्छी तरह इज्जत के साथ। 7 माइनस 6 माइनस 2 3, ये ए स्क्वायर आ गया बेटा। अब यहां पर मेरे को जो चाहिए माइनस 3 है, तो अब आप लिख लो, अब और कोई कुछ नहीं है, एक साथ ए स्क्वायर माइनस 3a 4i, जमाओ इसकी फील्डिंग, ए स्क्वायर अपनी जगह लाओ। 7 माइनस 6 माइनस 2 3a माइनस 3, ए को लिख दो वापस, 2 माइनस 3 माइनस 1 0, और लाओ 4 और लाओ आई, ये होता है 1 0 0 1, ऐसे ऐसे। अब इसको लिख लो बेटा आप, 7 माइनस 6 माइनस 2 3, माइनस लगाएं, 3 को हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता ही चुके हैं। ये माइनस 3 और ये 0, आई समझ गए ना आप। यहां एक मुकदमा था कि भाई आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उतने ही ऑर्डर का होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इसलिए यहां पर कोई विशेष परेशान होने की जरूरत अपने को नहीं थी। अब इनको एक साथ लिखो बेटा, ये हुए 7, ये माइनस 6, ये वाला माइनस 6 प्लस हुआ बेटा 4, नेक्स्ट आए माइनस 2, ये रहा, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस 3 हुआ, और प्लस 0, कौन सा वाला 0? ये वाला 0 बनाए। माइनस 6, सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, लास्ट में मेरे पास 0 है। फिर बेटा ये वाला 3, ये हुआ माइनस 0 प्लस हुआ 4, अब ये आए 7 और 4 कितने होते हैं 11, माइनस 6 हो गए 5, और ये 9 6, ये हो गए 3, और ये हो गए 3 माइनस 2 1, और ये हो गया 7, ये ऑर्डर आ गया इसका 2/2। ये आंसर, यही चाहिए था हमें। ऐसी प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ए स्क्वायर यानी मल्टीप्लीकेशन पूछ लिया, फिर इसके अंदर ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आ गया 4i वगैरह, फिर इसके अंदर एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया,
मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आ गया और आइडेंटिटी भी आ गया। और क्या चाहिए भाई, पूरी मैट्रिक्स चेक हो गई। आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर में आता रहा है, इसको जरूर ध्यान से कर लेना। इसलिए मैं एक आइटम और ऐसा ही लेकर के आया हूं, इफ ए इक्वल टू, मैं तो चाहता हूं कि इसको आप मेरे से जल्दी करें, ठीक है। और उसका तरीका वही है जो मैंने बताया भाई, वीडियो को पॉज कर लो और आप करो, उसको निकालो कैलकुलेट। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, आंसर दे रहे हैं ए स्क्वायर। क्या करेंगे, ए इंटू ए, कैसे करेंगे, -4201, राइट। दोबारा लिखेंगे -4021। और गुरुजी का कौन सा मंत्र याद रखना है, रो बाई कॉलम मेथड यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा भाई, रो को पकड़ लें, न्यू पकड़ लिया आपने, कॉलम पकड़ लें ऐसे ऐसे पहले ये, उसके बाद ये वाली पकड़नी है। तो आप इक्वल लगाएं, लिखें आप, तो क्या आएगा बताएं आप जल्दी से। -4 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ 16 आएगा बेटा। नेक्स्ट इस 0 को 2 के साथ करेंगे तो वो 0 आएगा बेटा। आगे इसी तरीके से -4 को बेटा इस 0 से करेंगे तो वो 0 आएगा। -4 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, राइट, ऐसे ऐसे। अब इसके बाद बेटा ये वाली आती है, ये 2 को -4 के साथ, 2 -4, 1 को 2 के साथ करेंगे बेटा ऐसे। नेक्स्ट जो आएगा 2 को करेंगे 0 के साथ और बेटा 1 को 1 के साथ करेंगे तो ये लास्ट में जाकर के आएगा 16 -6 0 1, ऐसे ऐसे आ जाए। एक बार वापस चेक जरूर कर लें, -4021 -4021, तो रो कॉलम ऐसे 4 4 जा 16 और ये 0 और ये 0। अगला फिर 2 -4 8 और ये 2 इंटू 0 और 1, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लिखें नाउ, क्या चाहिए था हमको, ए स्क्वायर प्लस 2a -3i। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो ए का है, 16 0 -6 1 प्लस 2 लिखेंगे, ए को लिख देंगे -4 2 0 1 -3 आई आइडेंटिटी होती है 0 1, ऐसे ही लिखते हैं ना। आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बताए थे हमने। ये आ जाएगा 16 0, ये 1, फिर 2 को क्या करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये एवरी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 -4 8, 2 2 जा 4 0 2, यहां पर क्या होगा, ये 3 0 0 3। नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या होगी भाई, ये 16 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फिर -8 क्यों हुआ, प्लस इंटू माइनस -3। नेक्स्ट वाला ये 0, ये वाला एलिमेंट, ये भी 0 और वो भी 0। भाई साहब सब जगह 0 था ये तो। ये एलिमेंट -6, ये एलिमेंट 4, लास्ट में -0। 1 को लिखूंगा, +2 को लिखूंगा, -3 को लिखूंगा। अब आए, ये क्या हुआ, 16 है, ये 11 है, तो 5 आ गया बेटा मेरे पास। ये -2 आ गया कैलकुलेट हो करके, ये भी 0 आया और ये भी 0 आया। ये हमारा आंसर आ गया। अत्यंत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर तैयार कर लें इसको। ऐसी प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम।
क्या है, यहां पर मैंने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है। उम्मीद है आप करेंगे। कैलकुलेशन लंबी हो सकती है पर आपको टेंशन नहीं करनी है, मैं हूं ना चेक करने के लिए। तो आप आए, ए स्क्वायर बताएं। सबसे पहले क्या होगा भाई, वो ए बाई ए, इनको जमाएं हम 1 0 2 2 3 1 1 1 0। ये मैंने ही बनाए हैं क्वेश्चन, तो मैं कोई बेवकूफ थोड़ा ना बड़े बड़े नंबर डालूंगा यहाँ के 47 37। मल्टीप्लीकेशन तो मुझे ही करने बेटा। हाँ, क्यों लिखूंगा मैं ज्यादा लंबे लंबे। 1 2 1 0 3 1 2 1 0। कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, कौन सा ब्रह्म वाक्य बताया, रो वाई कॉलम मेथड यूज किया जाता है। तो मैं तो क्या करता हूं, शुरू से ही मेरे को बचपन से जो आदत बनी है कि भाई ये मैंने एक रो ली और ये एक कॉलम, ऐसे ऐसे मैं करता रहा हूं शुरू से। वो आदत मेरी आज तक बेटा बनी हुई है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा 1। फिर 2 को करूंगा 0 से, ये 0 होगा। फिर 1 को करूंगा 2 से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप एक साथ छाप सकते हो। 1 into 1 2 into 0 1 into 2, यही होगा बेटा। अब नेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको, ये वाले पर आओगे ऐसे ऐसे। कैसे आओगे, क्या करोगे बताओ आप। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हुआ बेटा। फिर 2 को 3 से करोगे 6 हुआ। और ये 1 into 1 1 हो गया। अब लास्ट वाला ये वाला बचा, ऐसे ऐसे, उसको भी ऐसे ही कर लें आप। ये बना देंगे, मल्टीप्लाई करें। कैसे हुआ, 1 into 1 1, आगे चलें 2 into 1 2, और 0 के साथ छापते हैं ऐसे। इसके बाद बेटा आपको लेना था इसको, तो ये वाला कैसे आएगा, 0 into 1 0, 0 into 1 3 into 0, बहुत अच्छा हुआ। 3 into 0 1 into भाई 0 into 1 0 1 0, 3 into 0 0, 1 into 2 2, ये देखें 0 0 1 2, हर एक के साथ में ये आया। 0 into 2 क्या हुआ भाई, 0 को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली को लो आप। 0 into 2 0 हो गई। फिर 3 3 9 हो गए। और लास्ट में 1 into 1 1 हो गए। सबसे बाद अब इस वाली को लो, इस वाली को, इस वाली। तो क्या हुआ 0, राइट। फिर 3 into 1, और लास्ट में 0 होगा क्योंकि यहां 0 है उसमें। अब इसके बाद जो मुझे लेनी है वो ये वाली लेनी है बेटा, इससे इसको 2 into 1 2, 1 into 0 0, राइट। 2 into 1 2, 1 into 0 0 into 2 0, ऐसे। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 into 3 3, लास्ट वाला एलिमेंट 0, क्यों, तो ये 0 है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, फिर इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 से, और ये हो गया 0। अब इसको क्या है बेटा, इस कैलकुलेशन को मैं यहीं लिखूंगा आप, क्योंकि मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है। ए स्क्वायर
-2a 3i, समझे आप? जो मैंने कहा ना यही लिखूंगा। ये क्या हो गया 3, ये हो गया 2, एक के नीचे एक लिखेंगे तो बड़े आनंद आते हैं कंप्यूटर की तरह। ये 8 और ये 9 और ये हुए मेरे पास 10, ये हुआ 7, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, और क्या है -2a, a लिख दें 1 0 2 2 3 1 1 1 0, फिर लिखते हैं आप 3i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर आपको 3x3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो अब हम आंसर बनाएं। ये देखें, ये तो हुआ 3, यहां देखो -2 एक साथ, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। ये 3 और ये -2 फर्स्ट एलिमेंट, फिर बेटा +3 ये आ गया। नेक्स्ट आए, ये लिखे 9, ये -4 हुआ, अगले से तो हमारे पास 0 आना है। फिर बेटा इसमें ये 3 हुआ, ये -2, नेक्स्ट फिर 0 होना है। इसमें ये 2 है, ये 0 है, 2 और ये 0, और ये फिर 3 0। इस वाले एलिमेंट की चर्चा हो रही है, इसकी आगे किसकी होगी? ये 10 लिखा हमने, अब यहां से -6 लिखा हमने, और आगे प्लस का 3 लिखा हमने, फिर यहां आए 3, माइनस हुआ 2, 3 -2 प्लस हुआ 0, फिर ये 2 लिखेंगे, यहां पर -4 लिखेंगे, और लास्ट में 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 ही है। 7 -2 मल्टीप्लाई वगैरह करते जाना, 0, इसके बाद ये 3 और ये 0, लास्ट में 3। फाइनल कैलकुलेशन से पहले एक बार चेक कर लें। a² तो मेरे पास 3 2 2 9 10 7 3 3 3। जब मैं यहां पर अब ऐड करूंगा तो ये 3 है, ये -2, इन सब में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 -2 प्लस 3, इस वाले में 9 -4 प्लस 0, ये 3 आ गया, -2 आ गया, प्लस 0, ये -2, ये +0 या -0 प्लस 0, ये 10 -6 प्लस 3, बिल्कुल सही, ये 3 -2 प्लस 0, ये 2 -4 प्लस 0, ये 7 -2 प्लस 0, 3 -0 और लास्ट में 3। अब बेटा ये कितने हो गए? 3 और 3 6, 2 माइनस होता है तो 4, ये आ गया 2, ये आ गया -2। ऐसा कैलकुलेशन है सिंपल सी। ये 9 4 5 हुआ, 10 और ये -3 तो ये 7 आया, 7 -2 5 आया, 3 -2 1 आया, ये फिर 1 आया, ये 6 आया, और ये आपका आंसर आ गया 3x3 ऑर्डर के अंदर। तो ये है बेटा, अपने पास थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पर स्पेस थोड़ा कम था, आप थोड़ा यहां पर एक बार कैलकुलेट कर देते और ले आते उसको।
एंजॉय करें बेटा पढ़ाई को। अब देखें आप ये कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, ये सर ने क्या रखा है। हाय भगवान, हे अल्लाह। तो सबसे पहले आप ऑर्डर लिखो इसका, इस फर्स्ट वाले का ऑर्डर देखो। मेरी समझ से आप लोग सही हैं या गलत हैं, या मैं सही हूं या गलत हूं, आप मेरी हौसला अफजाई करें। ये रो इसके अंदर 1 है और कॉलम 1 2 3 है। ये इसका ऑर्डर होता है बेटा, इसके बाहर आएगा। ये 3/1 है। तो मैंने जो आपको कहा था ये मिलने चाहिए तो मिल गए। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर तो 1/1 होगा, यानी उसके अंदर तो ओनली 1 एलिमेंट होगा, लेकिन लिखेंगे उसको मैट्रिक्स में ही। ऐसे ऐसे बना करके लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 हो गया। 2 को करेंगे इस 2 से, 4 हो गया। ये वाला 4 इस 1 से होगा, 4 हो गया। अब बंद कर देंगे दुकान। यहां 1/1 आएगा और इसका आंसर जो आएगा लिखेंगे मैट्रिक्स में ही 11 आएगा। 11 क्या आएगा? 11। ये आंसर आ गया हमारा साहब 1/1। 11 क्या है? ये 11 है, ये 11 है, ये समझ लेना आप। ऐसे 11 आंसर आया बस इसका। तो इसको इसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स? ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगल टन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे जब एग्जाम वगैरह के फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए फॉर्म भरते हैं, तो पूछते हैं कि भाई सिंगल हो, यानी शादी हुई है या नहीं हुई है। सिंगल का मतलब अकेले हो क्या? तो ये अकेला है, इसके अंदर एक ही तो एलिमेंट है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/1 हो, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट हो, उसका नाम होता है सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या नाम होता है उसका? सिंगलटन मैट्रिक्स। ये याद रखना जनरल नॉलेज के लिए। अब यहां तो मैंने 3 कर दिए, कोई बात नहीं। इसका ऑर्डर देखें 1/3 है, इसका ऑर्डर देखें 3/2 है। ये मिले, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो नया बनेगा उसका ऑर्डर 1/2 होगा। तो पहले इतना काम तो कर लूं, 1/2। क्या काम करना है? ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे कराओ, इनकी मुक्कालात, मुलाकात नहीं, मुक्कालात। कैसे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। 2 को 0 से किया, बढ़िया। फिर क्या हुआ? 1 को 2 से, 2 को 0 से, 4 को 3 से, 12 हुआ। ये 1 एलिमेंट बना, कौन मत लगा देना। फिर 1 को इस 1 से किया, 1 हुआ। 1 1, 2 को 2 से किया, 4 हुआ और ये 0 हुआ। इसका ऑर्डर बताओ आप। 1/2 हुआ। लास्ट में मेरे पास ये है 2 4 1 3, उसका ऑर्डर ये है। अब देखता हूं मैं ये क्या आ रहा है मेरे पास। 12 और 2 14 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है मेरे पास? 5 आ रहा है। ये ऑर्डर 1/2 आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 4 1 3 से करना है। इसका ऑर्डर 2/2 है। मैंने मजाक में समझाया ना, ब्याह के लिए, शादी के लिए जन्म पत्री मिलाओ। ये तो मिल गई भाई। अब इनका हम शादी ब्याह कर देंगे। तो ये क्या आएगा? इक्वल लगाओ और 1/2, तो ये 14 5। तो कैसे करते हैं? उसके लिए मैंने कहा भाई ये रो होती है, ये कॉलम होती है, इनकी मुक्कालात कराओ। 14 को 2 से, तो क्या होगा? 28 होगा। 14 × 2, 5 × 4 क्या होगा? 20 होगा।
फिर आगे बढ़ो, इसके साथ कराओ आप 14 इंटू 1 14 होगा, और बेटा 5 3 15 होगा। अब यहां बाहर लिखो, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। तो आंसर फाइनली क्या आया 48, और बेटा ये आए 29, 1/2 ऑर्डर का आया। तो ये है, ऐसे कहीं दिखाई दे जाए तो घबरा मत जाना, प्यार से 1/1 कर करके, जैसे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में जो आया उसको इसके साथ किया और काम खत्म हो गया। अगली एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या है, देखते हैं बेटा। कंप्यूट द प्रोडक्ट, कंप्यूट कैलकुलेट करो, क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें। आपने इनका सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर कैसे देखते हैं हम भाई, यहां पर 1 1, ये 2 हो गई, 1 1 ऐसे खड़े करते हैं, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। दोनों में, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। फिर क्या देखते हैं, मेरे मजाक को समझा ना, यहां से इनको, हाँ भाई ये तो मिल गए, अब इनकी शादी हो जाएगी। और क्या करेंगे हम, उसके लिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं रो को कॉलम से, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसके साथ आते हैं, माइनस ए बी कहा जाएगा, प्लस है ये माइनस है, फिर ये बी ए कहा जाएगा, बी ए। तो ये जो ए बी और बी ए आएंगे ये मेरे पास 0 हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, छोटा लिख गया था, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। ये ए बी माइनस ए बी होगा, ये वाला बी ए होगा, बस ऐसे। इसके बाद में इसको बनाऊंगा, ये माइनस बी ए हुआ, फिर नेक्स्ट ए बी हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर हुआ, क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 आया, और ये 0 आया, ये भी यही आया। तो इसको आगे चल करके हमने एक नाम दिया था कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, आपको याद हो तो। और इसमें तो एक अच्छा काम और हो सकता है, इसको कॉमन ले सकते हैं और ये 1 0 0 1 कह सकते हैं। इसको और अच्छा कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई लिख सकते हैं, या फिर I2 भी कह सकते हैं। और ये कह सकते थे वेयर I और I2 इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर, या सेकंड ऑर्डर भी कह देते हैं। तो ये हो गई कंप्यूटिंग। तो आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, धड़ाधड़ करो, यहां पर कंप्यूट करें कैलकुलेट। पहले तो ये देखें कि भाई इनके शादी ब्याह वाली बात, जन्म पत्री मिल रही है, कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मिलाएंगे कुंडली, कैसे मिलाएंगे भाई, इसका ऑर्डर 1 2 3 3/1 है, इसका ऑर्डर ऐसे, और ये 3 है, ये 3/1 है, और ये 1/3 है, राइट। ये देखते हैं भाई ये मिला या नहीं मिला। 1 2 3, रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। यहां रो लिखी, कॉलम लिखी, ये तो मिल गए, हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा तरीका, लेकिन जो नया बनेगा उसका ऑर्डर 3/3 होगा। क्या होगा, 3/3। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। ये रो है, ये कॉलम है। 1 इंटू 2 क्या हुआ, 2। फिर क्या होगा बेटा, 1 इंटू 3 क्या होगा, 3। फिर 1 इंटू 4 क्या होगा, ऐसे ऐसे, 1 इंटू 2 ऐसे ये आएंगे, 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4 ऐसे बेटा। फिर नेक्स्ट इस पर आओ, 2 2 4 2 3 6 2 4 8। फिर इस पर आओ, 3 2 6 9 3 4 12, और ये तैयार हो गया आंसर। आनंद, ठीक है बेटा, एंजॉय करें पढ़ाई को, ऐसे ऐसे आएगा बेटा। अब अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। यहां फिर कंप्यूटिंग करवाई जा रही है।
फिर सबसे पहले आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर बताएं आप मुझे, भाई इसका ऑर्डर क्या आएगा, जल्दी से बोलें। तो ये तो 2/2 नोट हो रहा है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2/3 आएगा। ये दोनों सेम है, यस सेम है। तो जो नया आएगा, न्यू मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर 2/3 होगा, राइट। और मल्टीप्लीकेशन के लिए करते क्या है, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ, -2 को इसके साथ, फिर इस पर आएंगे 1 को 2 के साथ, -2 को 3 के साथ, 1 into 3 -2, फिर आएंगे इसमें 2 into 1, 3 2 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, और ये 3, ये आया -3, 8, -4, 13, 1, 9। ऑर्डर देखें 2/3, यही आना था या और कुछ आना था, हो गई भाई कंप्यूटिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, अगली वाली। ये लिखे हुए हैं, दोनों ही स्क्वायर लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों ही स्क्वायर होंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ दोनों स्क्वायर सेम ऑर्डर वाले हैं, इसलिए हो जाएगा 3/3, ये इसके इक्वल है। जो नया आएगा उसका ऑर्डर भी 3/3 होगा, जो न्यू बनेगा बना करके लाते हैं बेटा, लिखते हैं। तरीका क्या है, रो बाई कॉलम मेथड यूज किया जाएगा। ये रो चलेगी, ये कॉलम चलेगी। 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, मजे आ जाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई इस 2 को इस 1 के साथ करेंगे तो क्या हो गया बेटा, 2, 3 into 0 0, 4 into 3 12, ऐसे न्यू करते हैं, बहुत आसान काम है। फिर 2 - 3 6, 3 2 जा 6, और ये 4, 2 - 3 6, 3 2 6, और अब आए आगे 2 5 10, 2 5 जा 10, 3 4 12, और 4 5 जा 20, ऐसे ऐसे 2 5 10 लास्ट में, और बेटा 3 4 12 और 4 5 20। अब इस वाले से पकड़ो आप, 3 into 1, ये वाला 3 into 1, 4 into 0, 5 3 15, ऐसे ऐसे 3 3 जा -9, 4 2 जा 8, और 5 0 0, 3 5 15, 4 4 16, 3 5 15, 4 4 16, 5 5 25, ये ऐसे। लास्ट में ये वाला 4 into 1, 5 into 0, 6 into 3, ऐसे 4 - 3 12, 5 2 10, और ये 0, 4 5 जा 20, 5 4 20, 6 5 30। अब कैलकुलेट कर दो, ऐड कर दो, 12 और 2 14, 18 और 22, ये 0 -1 -2, ये 20 30 42, ये 40 50 56, ये 40 30 70 यानी 70। ये हो गई कैलकुलेशन, आसान। भाई मल्टीप्लाई वगैरह तो ऐसे ही होंगे बेटा, काउंटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली मिलानी है, इसका ऑर्डर बताओ आप, पहले वाले का फर्स्ट नंबर का जो ऑर्डर आएगा 1 2 3, 3/2। इसका ऑर्डर
2/3, ये मैच कर गए तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3/3 होगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं, एक ही नारा लगाना है, इनकलाब जिंदाबाद, रो वाई कॉलम मेथड यूज करेंगे। बार बार बोलोगे, लिखोगे, याद होंगे, मेरी तरह ऐसे ऐसे रो और कॉलम बनाओ। 2 into 1 2, 1 into -1, साइन वाइन सब ध्यान रखना है। 2 into 0 0, 1 into 2 2, इसके बाद 2 into 1 2, 1 into 1 1, फिर नेक्स्ट आए 3 2, 3 into ये 3 into 1 और 2 ये वाला, फिर 3 into 0 0, 2 2 4, 3 3 1 3, 2 1 2, फिर आए इस पर, ये -1 और ये -1, ये 1 और ये -1, फिर ये 0 हो ही जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर -1 का 1 के साथ -1 और ये 1 हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास 2 - 1 1, 3 - 2 1 और ये -2, ये 2 4 2, 3 5 0, ऑर्डर क्या आया 3/3। तो ये था बेटा आपके लिए। मैं समझता हूं मेरा आज का लेक्चर पूरा हो गया होगा। अगले में आपको कुछ अच्छा सिखाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। ओके बेटा, बाय।